जोहार जय छत्तीसगढ़। मैं हूं मनीष चौबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं। नोटिस आया था, मने वो 17 तारीख को पूरा तोड़ेंगे बोले थे। ये हो गई कि वहाँ पर लगभग 25 लोगों का घर पूरी तरह से तहस नहस हो गया। 45 साल हो गया है, अब अचानक में आए, वो सोई रहे थे। जी क्या कह रहे हैं इस पे मेरा बोलना उचित नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि व्यवस्था ठेला चलाता हूँ। ठेला चलाते हैं, अभी मकान लेकिन उस रास्ते में काम करके वो अपने बातों से ही निगम के अधिकारी मुकर गए। जोहार जय छत्तीसगढ़। मैं हूं मनीष चौबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरे साथ सीजी दुनिया। विगत एक दिनों पहले भिलाई के कुर्सी पार क्षेत्र में वार्ड 42 में जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी, वो कार्रवाई को लेकर आज शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ जहां पे शहर में नगर निगम भिलाई में कांग्रेस की सरकार है, वहीं दूसरी ओर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब निगम में कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस के ही विधायक उस टूटे हुए जगह पे जाकर ये क्यों कहते हैं कि ये जो कार्रवाई कर रहे हो ये गलत है। आज उसी कड़ी में लोग यहाँ पे आए हुए हैं जिनका मकान टूटा है। लगभग 23 से 25 लोगों का मकान जो है कि तोड़ा गया है। हालांकि लोगों यहाँ पे आए हुए हैं जिनका मकान टूटा है, वो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे और विधायक देवेंद्र यादव और मेयर नीरज पाल इसमें क्या कुछ कहते हैं ये आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे मौजूद हैं जी, क्यों आए थे ये लोग? देखिए, आज कल जो प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई की गई वो उसमें लगभग 35 से 40 मकान पूरी तरह से तोड़ दिए गए थे। उन प्रभावित लोगों ने आज सुबह से ये आए हुए थे और मैंने निगम के अधिकारियों से बुलाकर, क्योंकि इनके छोटे छोटे बच्चे सड़क पर आ गए हैं, इनको छत भी, खाना बनाने के लिए जगह भी नहीं है, अभी तत्कालिक व्यवस्था करने के लिए टेम्पररी व्यवस्था हमने इनकी जो हमारे पास प्रधानमंत्री आवास आम्रपाली में है उसमें अभी हम इनकी व्यवस्था कर रहे हैं। लगभग 21 लोग अभी चिन्हांकित हो चुके हैं। 21 लोगों को अभी मैंने निगम के अधिकारियों से कहा है कि वहाँ पे तत्कालिक व्यवस्था कर दी जाए। फिर ये प्रोसेस जो उसके लिए प्रधानमंत्री आवास के लिए जो पेपर वर्क का जो प्रोसेस है उसकी कार्रवाई 1-2 दिन में कर लेंगे। फिर इनको जहाँ पर भी संभव होगा वहाँ अलॉट किया जाएगा। उनका कहना है कि 5 फीट की बात हुई थी, नोटिस जो मिला था निगम से वो 5 फीट तोड़ने की बात थी, लेकिन पूरा ध्वस्त कर दिया गया। इसमें क्या कुछ कहेंगे महापौर जी आप? देखिए, कुछ गलती तो हम लोगों की भी रहती है। 5 फीट की जगह जो हम लोगों ने नगर निगम ने जो चिन्हांकित की थी वो इस हिसाब से की थी कि दोनों गली के बीच में 5 फीट की जगह अगर स्पेस खाली रहेगा तो पाइपलाइन, सीवरेज लाइन डालने के लिए सहूलियत होगी, क्योंकि गाड़ी, सामान, संसाधन जाने में दिक्कत होती है। लेकिन कुछ लोगों के मकान जो ज़्यादा पीछे बढ़े हुए थे उनको तोड़ने की वजह से पूरे मकान टूटे। विधायक वैशाली नगर कह रहे हैं कि 3,20,000 रुपये रेट था और प्रधानमंत्री आवास का, उसको उन्होंने उनके प्रयास से 75,000 रुपये कर दिया गया जी। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, विधायक जी क्या कह रहे हैं इस पे मेरा बोलना उचित नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि व्यवस्थापन के तहत हम लोगों ने 75,000 रुपये में राशि जमा कराकर लोगों को छत दी है। और कहीं पर भी अगर कोई ऐसा मकान जो व्यवस्थापन करने की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो नहर के किनारे हो, तालाब के किनारे हो, हम लोगों ने अभी भी पहले भी किया है और आगे भी हम लोग उनको व्यवस्थापन के तहत 75,000 रुपये जमा कराकर मकान जी बिल्कुल। भिलाई कुर्सी पार वार्ड 42 में जो बुलडोजर चला था निगम का, उस बुलडोजर से जो लोग आहत हुए हैं, जिनका मकान टूटा है, वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं हमारे सामने। इनसे बात करेंगे क्या कुछ हुआ था। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कल्पना है। थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। मेरा नाम कल्पना है जी। हमारा घर पूरा टूट गया है, अब कुछ भी नहीं बचा। बस थोड़ा सा तोड़ेंगे बोले थे, पूरा ही तोड़ दिए हैं। कितने साल से रह रहे थे आप लोग? मम्मी 40 साल से रह रही थी। हाँ। 40 साल से 40 साल से रह रही थी। हाँ, तो क्यों अचानक कोई नोटिस वगैरह कुछ? नोटिस आया था, मने वो 17 तारीख को पूरा तोड़ेंगे बोले थे, मगर इतना जल्दी ऐसा करेंगे करके हम लोग को नहीं पता था।
अभी ऐसा था कि मतलब 5 फीट बोले गया था, पूरा देखा जाए तो पूरा घर तोड़ दिया गया है। सो ही रहते उसमें, उसी टाइम आके अचानक में तोड़ दिया गया। सुबह 6 बजे आके उसको तोड़ दिए और बोले गया था कि सुबह सुबह नहीं है, मतलब बताए नहीं थे, हम लोग सब सो रहे थे, उनके बाद आके उनको तोड़ दिया गया। और सारे के अपना काम धाम में गए हुए थे, जो भी थे काम से, फिर भाग दौड़ के आए हैं कि हाँ घर टूट रहा है करके ऐसा बताया गया। तो बताएंगे। नाम सौरभ है मेरा। हाँ, आपका भी मकान टूटा है? नहीं, मैं तो अपने दोस्त के टूटा था तो मैं उसके साथ आया था। अच्छा, साथ में। तो कितने साल से रह रहे थे भाई साहब? अपने को 45 साल हो गया है। अब अचानक में आए, वो सो ही रहे थे, पापा तो ड्यूटी निकल गए थे, अचानक में आए हैं। मेरी माँ जल्दी जगाई जाए, एकदम तोड़ दिया गया था। अचानक में उठा हूँ मैं, देख रहा हूँ तो पूरे बुलडोजर चले जा रहा था। 5 फीट बोला गया था उसको, और 5 फीट बोला गया, देखा जाए तो पूरा घर ही गिरा दिया गया है। ऐसा हो गया। रोकने के बाद भी नहीं रुके हैं, पूरा सामान वैसी का वैसी सामान भी रखा हुआ है, आप जाके भी चेक कर सकते हैं। सामान पूरा वैसी पड़ा हुआ है, पूरा सीट के साथ तोड़ दिया गया है। हम लोग खुद धक्का मार मार के रोके ताकि दीवार वगैरह मत टूटे, नुकसान मत हो करके। तो हम लोग खुद जाके धक्का वगैरह भी दिए थे, लेकिन फिर भी तोड़ दिया गया है। उसके बाद भी रुके नहीं जा रहे। क्या करते हैं आप? हम लोग काम करते हैं। क्या काम करते हैं? कंपनी में काम करते हैं। कंपनी में। आप क्या करते हैं भाई साहब? कंपनी में। जी, आपका भी मकान टूटा है? हाँ, मेरा भी टूटा है। क्या नाम है आपका? मेरा फिरोज अली। कितने साल से रह रहे थे आप? ये कम से कम हो गया 50 साल हो गया। अली जी, क्या करते हैं आप? मैं ठेला चलाता हूँ। ठेला चलाते हैं। अभी मकान टूटा है तो कैसे कर पा रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं? अब क्या करें, इधर उधर कर रहे हैं। घर भी तो मिल नहीं रहा है, जुगाड़ है। पूरा मकान तोड़ दिया गया? पूरा एकदम साफ कर दिए। बोलते 5 फीट लेंगे और उसके बाद पूरा मकान ही गिरा दिए। कितने लोग हैं आपके घर में? हैं? मेरे लोग कम 7 जन हैं। अभी कैसे कर रहे हैं? कहाँ रुके हैं आप लोग? अब किराए उराए पे देख रहे हैं। रात कैसे कटी? रात को क्या रात तो बाहरी रोड पे कटा है। अच्छा, बताएंगे भाई साहब। बी सूरज कुमार। बी सूरज कुमार जी, आपके घर में कितने लोग रहते थे? मैं हूँ, मेरी मिसेस है, मेरा भाई है, भाभी है। क्या करते हैं आप? मैं भिलाई स्टील प्लांट में काम करता हूँ। अभी कैसे कर पा रहे हैं? क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? सर, होना ये चाहिए जैसे बिना जानकारी के, अगर जानकारी देते एक दिन पहले ही अगर बोल देते कि नहीं हम कल तोड़ ही रहे, नोटिस दिए 3 बार, लेकिन उसके बाद ये वो बीच का रास्ता भी निकाले थे, लेकिन उस रास्ते में काम करके वो अपने बातों से ही निगम के अधिकारी मुकर गए। और हम लोग को बोला गया था कि आपका ज़्यादा जगह नहीं जाएगा, जितने हमको ज़रूरत है उतना लिया जाएगा। हम लोग उसमें भी सहमति बना लिए, लेकिन जब तोड़ने से एक दिन पहले किसी को ना बताया गया, ना किसी को सूचना दिया गया। आज से पहले कभी भी कार्रवाई होता था कुर्सी पार में, जब हम बच्चे थे तब देखते थे कि एक दिन पहले माइक लगा के अलाउंस निगम द्वारा किया जाता था कि कल हम ये कुछ भी वहाँ करना है तो कल आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई किसी को जानकारी नहीं, कुछ नहीं। 6:30 बजे पूरी फोर्स के साथ निगम की पूरी टीम आई है और आके घर वाले को किसी को समय नहीं दिया। सिर्फ अधिकारी बोले इतना से इतना यहाँ का तोड़ो, और जिनका 5 फीट बोले उनका 10 फीट तोड़ दिए, और जिनको जहाँ 10 फीट की ज़रूरत थी वहाँ पे 30 से 35 फीट तोड़ दिए हैं। और अब आवास के लिए आज हम लोग, कल हम आवास दिया गया 2 परिवारों को, वहाँ जाके देख रहे तो ना वहाँ खिड़की है, ना दरवाज़ा है, ना कुंडी है, कुछ नहीं है। सिर्फ वहाँ पे ले जाओ जाके ऐसे छोड़ दिया, ना लाइट का व्यवस्था है, ना पानी का व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं। आज हम लोग उस चीज़ के लिए बात करने के लिए महापौर जी के पास, विधायक जी के पास गए, बताएं अपनी समस्या बताएं। उनको ये जानकारी नहीं थी कि वहाँ पे ये सब नहीं है, सिर्फ अधिकारी उनको झूठा वो दिया गया कि हम इनको वहाँ दे रहे हैं, लेकिन ना वहाँ ना रहने की सुविधा है, ना खाने पीने की किसी चीज़ की सुविधा नहीं है वहाँ पे। अभी क्या चाहते हैं आप लोग? अभी हमको निगम के जो अधिकारी हैं, आवास योजना के अधिकारी, वो हम लोग को अभी आम्रपाली लेके जा रहे हैं। वो बोले कि हम वहाँ घर दिलवा रहे हैं। तो अभी हम लोग 23 परिवार हैं टोटल, 23 परिवार में सिर्फ वो बोल रहे हैं कि हम 3-4 लोगों को अभी दे सकते हैं। तो भैया वही, अगर तोड़ने से पहले आप लोगों को बता देना था कि पहले आप व्यवस्था कर लो। आज रोड में बैठे हैं। वो तो कह रहे हैं नोटिस दिए थे हम। नोटिस दिए थे सर, लेकिन इस टाइप का बेघर कर देंगे करके नहीं बोला गया था। जी जी बिल्कुल, क्या बता? नोटिस भी 5 फीट का दिया गया था ना सर, कि 5 फीट टूटेगा, पूरा घर तोड़ देंगे तो इस हिसाब से नहीं था ना। 5 फीट में हमारा आधा जाता, हम उसमें एडजस्ट कर लेते, लेकिन पूरा ही तोड़ दिया गया, 0 कर दिया। अब कहाँ जाएंगे? रोड पे बैठे हैं हम लोग, रोड पे ही अपना साइड में करके पेड़ के नीचे रुक रहे हैं। अभी क्या चाहते हैं आप लोग? अभी हम लोग घर चाहते हैं। घर चाहते हैं। क्या कहा है महापौर और विधायक जी ने? वो तो सपोर्ट कर रहे हैं हमारा, वो बोल रहे हैं कि दिलवाएंगे करके। अब निगम वाले के ऊपर है, निगम जाएगी, अभी उनको लेके जा रहे हैं वहाँ पर, बोले दिलाएंगे करके। निगम वाले बोल रहे हैं घर देंगे, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन घर अभी उनके पास रेडी नहीं है, कहीं रेडी नहीं है, और जहाँ रेडी है वो आवंटन हो चुका है बोल रहे हैं। तो हम लोग अभी बोले कि भैया हम कहाँ अपना बसारा करें, तो बोल रहे हैं अभी आप हमारे साथ चलो, कब्जे में है वो भी जगह आम्रपाली में। खुद अधिकारी हमको बोले कब्जे में, उनको खाली करवाना पड़ेगा, समय लगेगा। तो अभी बोले भी हमको कुछ तो करो। तो अभी 4-5 परिवारों को बोले कि हम कब्जा खाली करा के दे रहे हैं, और आप लोगों को भी इनको किस तरीके से इनका समाधान किया जा रहा है, किस तरीके इनको कहाँ इनको व्यवस्थापन दिया जा रहा है?
सुशासन की सरकार अब तुगलकी फरमान जारी करने लग गई है। और ये जो कल की घटना है वो तो ऐतिहासिक घटना है, बर्बरता की ऐतिहासिक घटना है, लोगों को पीड़ित परेशान करने की। आप ये समझिए, नोटिस आया, 2 महीने पहले नोटिस आया, ना मुनादी हुई, ना किसी को जानकारी दी गई, लोग अपने घरों पर सो रहे थे। सुबह 6 बजे बुलडोज़र 5-6 बुलडोज़र वहाँ पर लगाए गए। किसी का घर सामने से टूट रहा है, किसी का पीछे से टूट रहा है। लोगों को हिलने डुलने और अपना सामान हटाने तक का मौका प्रशासन ने नहीं दिया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस सुशासन की सरकार में क्या लोगों को अपनी बात कहने का अवसर नहीं मिलेगा क्या? कैसे सुशासन की सरकार होगी? आपको अगर तोड़फोड़ करनी थी, कम से कम 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे का तो समय देते, 1 दिन का तो समय देते सामान हटाने का। लेकिन आपने एकाएक आकर पूरे के पूरे 75 से 80 घर को तहस नहस कर दिया। एक घर जिसमें अगर 10 फीट तोड़ने की ज़रूरत है, आप जब मैनुअल हैंडलिंग करते हैं, हाथों से जब उसको लेबर लगा के तोड़ते हैं तो उसमें बाकी घर की बचत होती है। लेकिन जब जेसीबी आके घर से टकराता है तो पूरा घर तहस नहस हो जाता है। मेरा बस इतना कहना है, सरकार ने बहुत बर्बरता इस पूरे मामले में रखी और इतनी बर्बरता के बाद हद अब ये हो गई कि वहाँ पर लगभग 25 लोगों का घर पूरी तरह से तहस नहस हो गया। रात में लोग वहीं पर बाहर अपने बच्चों के साथ सोए। ऐसे परिवारों को मकान देने की जगह अब सरकार ये कह रही है कि 3 लोगों का केवल मकान पूरी तरह से टूटा है, लेकिन यहाँ 25 लोगों का टूट गया है मकान। तो अब इन लोगों को, सभी लोगों को मकान सरकार को देना चाहिए और इसके लिए जो भी उचित कार्रवाई हमें करनी होगी, जो भी उचित लड़ाई हमको लड़नी होगी, हम इसको पूरी जिम्मेदारी से लड़ेंगे। निगम प्रशासन और निगम में शहर सरकार कांग्रेस की है, क्योंकि ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, तो किस तरीके से यहाँ पर कहाँ पर एक चूक कही जाए? देखिए, ऐसा है, यहाँ पर है ना, यहाँ पर मानसिकता की बात है। आज से लगभग 3.5-4 साल पहले हमने इस प्रोजेक्ट को कुर्सी पार के लिए लाया और हमारा ये मानना है कुर्सी पार में बहुत आवश्यक है ये काम को कंप्लीट कराना। हमारा बस इतना ही कहना था, जिन लोगों का भी मकान आपको तोड़ना है, जो भी उस क्षेत्र में आ रहे हैं जहां हमें डेवलपमेंट करना है, पाइपलाइन का काम करना है, सीवरेज लाइन का काम करना है, उन लोगों को पहले आप मकान दे दीजिए, इसके बाद आप उनका मकान तोड़िए। लेकिन सरकार की मानसिकता को समझिए, वो एकाएक आके घर उजाड़ दिए लोगों का, गरीब लोगों का, लेकिन अभी तक मकान नहीं मिला। अगर सरकार की सही कार्रवाई होती तो इन लोगों को रात में सड़कों पे नहीं सोना पड़ता। आज भी इनको मकान नहीं मिले, ये अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? हमें विकास करना है, लेकिन किसी का खून कर किसी की जिंदगी को तबाह करके नहीं करना, उसके साथ भी संवाद कर हमको विकास करना है। 2 दिन और प्रशासन रुक जाता, 3 दिन और प्रशासन रुक जाता तो ये परिवार ऐसे उजड़ते नहीं। लेकिन ये तो अहंकार की बात है कि जो निर्देश दे दिया वो पूरा होना चाहिए। मेरे सामने कल प्रशासन के लोगों ने बोला इनको टाइम दे दिया गया है, अब ये लोग अपना घर खाली कर दें, इसके बाद हम वहाँ का बाकी का काम करेंगे। लेकिन रात में एकाएक आकर फिर सबका घर तोड़ दिया, तो ये कहाँ का सुशासन है? कैसी सुशासन है? कैसा प्रशासन है? इस पर सवाल उठता है। इस तरह के तरोताज़ा अपडेट के लिए सीजी दुनिया को भी सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट्स बॉक्स में जाकर ये लिखें कि ये जो निगम के द्वारा ये कार्रवाई की गई है, ये कार्रवाई कितनी सही है।